टॉपिक मिर्च के ऊपर। एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स क्रॉप में लगातार ये टॉपिक आपका पेपर में पूछा जा चुका है। मिर्च, जिसे स्टूडेंट्स हम लोग क्या कहते हैं, बोल सर, जिसे हम लोग कहते हैं चिली, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, चिली, या हम लोग कहते हैं शिमला मिर्च। शिमला मिर्च भी आपने खाया होगा, बोले यस सर बिल्कुल खाया है। तो स्टूडेंट्स शिमला मिर्च को हम लोग बोलते हैं कैप्सिकम, या स्टूडेंट्स उसे बोलते हैं हम लोग स्वीट पीपर, बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो पहला ही स्टूडेंट्स आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बॉटनिकल नेम से। किससे पूछ लिया जाता है? बॉटनिकल नेम से पूछा जाता है। वनस्पतिक नाम से पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, वनस्पतिक नाम। जी हाँ स्टूडेंट्स, मिर्च का वनस्पतिक नाम क्या होता है? तो बोले सर सबको पता है, कैप्सिकम एनम होता है, हर बच्चे को पता होगा, कैप्सिकम एनम। तो बोले जी बिल्कुल, कैप्सिकम एनम स्टूडेंट्स इसका क्या होता है? नाम होता है। चलो, इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे पेपर में पूछा जाता है भैया ये कौन से परिवार से बिलोंग करता है, इसका कुल क्या है, कौन से कुल में पैदा हुआ है स्टूडेंट्स मिर्च, मिर्च का परिवार क्या है। मिर्च सोलेनेसी परिवार का सदस्य है। अरे वाह, वेरी गुड, सोलेनेसी परिवार का सदस्य है। बोले मिर्च जो है सोलेनेसी परिवार का सदस्य है। इसी में आपका आलू भी आता है, इसी में स्टूडेंट्स आपका क्या आता है, टमाटर भी आता है क्या इसी में? बोले जी सर इसी में टमाटर भी आता है, आलू भी आता है इसी में। सोलेनेसी परिवार का ये सदस्य है। चलिए अच्छी बात है भाई, क्लियर है। स्टूडेंट्स इसकी उत्पत्ति कहां हुई है, इसका जन्म कहां हुआ है? तो सर सोलेनेसी परिवार का जन्म में मैक्सिमम स्टूडेंट्स आपका जो आंसर आ जाएगा वो स्टूडेंट्स आता है मैक्सिको, अमेरिका के पास। ठीक है, एक शहर है जिसका नाम है मैक्सिको। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब आप ये बताइए स्टूडेंट्स इसका गुणसूत्र क्या होगा, इसका गुणसूत्र क्या होगा? यदि आपसे क्रोमोसोम नंबर यदि पेपर में पूछ लिया जाए तो क्रोमोसोम नंबर, नर और मादा की संख्या, जिसे हम लोग 2n बराबर लिखते हैं नर और मादा के लिए। तो सेंस 2n इक्वल टू क्या होना चाहिए सर? 2n इक्वल टू 24 होता है। तो सेंस सोलेनेसी परिवार के मैक्सिमम लोग, जिसमें टमाटर है आपका, मिर्च है, इनके दोनों के, टमाटर का भी गुणसूत्र यही होता है और मिर्च का भी गुणसूत्र यही होता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा। अब सेंस मिर्च कैसी होती है देखने में, मिर्च जो है देखने में कैसी दिखाई देती है? तो सर मिर्च जो है देखने में हम लोगों को कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। होती क्या मिर्च कुछ इस तरीके से? बोले जी सर कुछ इस तरीके से हमारी जो है वो मिर्च होती, नॉर्मली मिर्च ऐसी। बोले जी बिल्कुल ऐसी होती है। तो स्टूडेंट्स इस मिर्च के फ्रूट टाइप को, फल के प्रकार को क्या कहा जाता है? फ्रूट टाइप मतलब फल का प्रकार। इस टाइप के जो भी फल मिलते हैं इसको क्या कहते हैं सर? इनको हम लोग कहते हैं बेरी, क्योंकि स्टूडेंट्स ये छोटे से होते हैं। कुछ इसमें मिर्च ऐसी भी मिल जाती है आपको छोटी सी, कुछ में स्टूडेंट्स काफी लंबी मिल जाती है। शिमला मिर्च स्टूडेंट्स कुछ इस टाइप से आपको शिमला मिर्च भी मिल जाती है। तो मिर्च में बहुत सारी क्वालिटी है, अलग अलग टाइप की मिर्च आती हैं। तो स्टूडेंट्स इसे हम लोग कहते हैं बेरी, जो बेर के जैसे मिले, मान के चलो आपको देखने के लिए बेरी। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। अब यदि आपसे मैं बात करूं भैया मिर्च का कौन सा वाला भाग खाया जाता है सर? होल फ्रूट। मिर्च को टोटल ही खाया जाता है। मिर्च के कौन से वाले भाग को खाया जाता है? इसका जो एडिबल पोर्शन है या एडिबल पार्ट है, एडिबल पोर्शन या एडिबल पार्ट, जिसे हम लोग बोलते हैं खाने योग्य भाग, खाने योग्य भाग, इसका कौन सा वाला भाग खाया जाता है? तो स्टूडेंट्स इसका खाया जाता है होल फ्रूट, जिसे हम लोग बोलते हैं पेरिकार्प। पेरिकार्प यदि नाम यदि आया स्टूडेंट्स तो मतलब इसका मतलब होता है होल फ्रूट्स, मतलब पूरा का पूरा फ्रूट्स खा सकते हो आप। जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर? इसे हम लोग बोलते हैं पेरिकार्प के नाम से जानते हैं, पेरिकार्प। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, पेरिकार्प या पेरिकार्प के नाम से जाना जाता है इसको। बोले जी बिल्कुल क्लियर है, पढ़ा भी है हम लोगों ने पेरिकार्प के बारे में। तो सेंस पेरिकार्प क्या चीज होती है? जब आप किसी फ्रूट का पूरा भाग यूज करते हैं खाने में, उसे हम लोग पेरिकार्प कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिकार्प कहते हैं, या उसको होल फ्रूट कहते हैं। बोले चलो ठीक है भाई, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स आपसे मिर्च में यहीं पर यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्योंकि मिर्च का टॉपिक सेम है, मिर्च आप कोई भी लो सेम है। यहां पर यदि मैं आपसे बात करूं भैया शिमला मिर्च का क्या नाम होता है? शिमला मिर्च का वनस्पतिक नाम
शिमला मिर्च का, ठीक है, वनस्पतिक नाम। जी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर? बोले सर शिमला मिर्च को हम लोग बोलते हैं कैप्सिकम। क्या बोलते हैं? कैप्सिकम के नाम से जाना जाता है। सुना है नाम कैप्सिकम का? बोले जी सर बिल्कुल सुना है। क्या होता है स्टूडेंट्स कैप्सिकम मतलब? सर कैप्सिकम मतलब होता है शिमला मिर्च। कैप्सिकम मतलब क्या होता है सर? शिमला मिर्च। इसका वनस्पति का बॉटनिकल नेम क्या होता है? तो सर इसका बॉटनिकल नेम होता है हमारा, ठीक है, क्या? तो सर नाम के सामने कैप्सिकम क्यों आया? क्योंकि सर ये वही है, नाम में कैप्सिकम जरूर लिखा रहता है, कैप्सिकम। और इसका नाम हो जाता है स्टूडेंट्स हमारा क्या? फ्यूटेरसेंस। क्या होता है? फ्यूटेरसेंस। बोले यस सर, फ्यूटेरसेंस। ये किसका नाम है? तो सर ये शिमला मिर्च जो आप लोग घरों में खाते हैं, शिमला मिर्च, ये उसका नाम है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा हमसे। अब ये बताइए फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा कौन सा विटामिन पाया जाता है मिर्च में? सबसे ज्यादा कौन सा विटामिन पाया जाता है? आया है पेपर में क्या? चिली इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ अमंग वेजिटेबल क्रॉप्स। जी, मिर्च में या शिमला मिर्च में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो स्टूडेंट्स मिर्च में हमेशा जो विटामिन पाया जाता है वो होता है स्टूडेंट्स कौन सा विटामिन? विटामिन सी। विटामिन सी, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यदि आपसे पेपर में दिया जाए तो विटामिन सी सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। फिर इसके बाद में तो सर ए और बी भी पाए जाते हैं, विटामिन ए भी पाया जाता है, विटामिन बी भी पाए जाते हैं, लेकिन जो रिचेस्ट सोर्स होता है या हाईएस्ट जो सोर्स होता है वो विटामिन सी का सबसे ज्यादा होता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स ये बताइएगा मुझे, क्या ये C3 पौधा है या स्टूडेंट्स ये आपका C4 पौधा है? ये C3 पौधा है या C4 पौधा है? बोल सर ऐसे पौधे जिनकी हाइट इंसानों की हाइट से छोटी हो उन्हें C3 कहते हैं, और ऐसे पौधे जिनकी हाइट इंसानों की हाइट से ज्यादा हो उन्हें C4 कहते हैं। तो सर इसकी हाइट तो छोटी होती है, तो स्टूडेंट्स ये कौन सा पौधा होगा? तो सर ये हमारा होगा C3 प्लांट। ये हमारा क्या होगा सर? ये हमारा C3 प्लांट होगा। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा। मिर्च का हरा रंग किस कारण से होता है स्टूडेंट्स? यदि आपसे मैं बात करूं कि भैया इसका हरा रंग है, मिर्च हरे रंग की होती है, क्यों होती भैया ये? इसका ग्रीन कलर क्यों होता है? तो सर ग्रीन कलर का कारण होता है क्लोरोफिल। किसी भी ग्रीन कलर का कारण होता है सर क्लोरोफिल। चलिए, अब स्टूडेंट्स ये बताइएगा मुझे, ठीक है, यदि आपको क्लोरोफिल ना मिले तो, क्लोरोफिल ना मिले तो क्या होता भैया? तो सर मिर्च का कौन सा रंग आता है? फिर लाल रंग आ जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स क्लोरोफिल ना मिलके आपको लाल रंग के लिए पूछता है फिर वो कई बार, रेड कलर। मिर्च का रंग किस कारण से होता है? वो हरा लाल नहीं बोलेगा, तो कई बार वो लाल कब देता है, क्योंकि मिर्च हरी होने के बाद में लाल हो जाती है, और एक्चुअल में मिर्च जो है वो लाल ही रंग की होती है। शुरुआत में तो सारे आपके जो फल होते हैं वो हरे ही होते हैं, कोई भी फल हरा होता है। जी, मिर्च का लाल रंग क्यों होता है बच्चों? कैप्सेसिन नहीं, कैप्सेसिन नहीं होता है। कैप्सेथिन है। वेरी गुड, जी हाँ स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर है। क्या होगा? तो बोले सर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कैप्सेथिन। क्या लिखें इसमें? कैप्सेथिन लिख दें? पक्का लिखें कि नहीं? बोल सर लिखिए, बिल्कुल लिखिए। क्या? कैप्सेथिन या कैप्सेथीन ऐसा भी लिखते हैं, या स्टूडेंट्स ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। अब ये बताइएगा स्टूडेंट्स, इसमें पेपर में पूछा जाता है, मिर्च खाने में स्टूडेंट्स कैसी लगती है? मीठी लगती है, खट्टी लगती है, या चरपराहट होती है? मिर्च में स्टूडेंट्स आपको क्या लगती है सर? मिर्च कैसी होती खाने में? मीठी, तीखी? बोलो यस सर। तो सर मिर्च होती है हमारी कैसी?
तो सर मिर्च होती है हमारी स्पाइस, स्पाइसीनेस, स्पाइसीनेस जिसे हम लोग कहते हैं तीखापन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मिर्च का तीखापन किस कारण से होता है, पिगेंसी इन चिली ड्यू टू, पिगेंसी इन चिली ड्यू टू, मिर्च में तीखापन का कारण या मिर्च में चरपराहट, मिर्च में चरपराहट का कारण। जी बताइएगा बच्चों, मिर्च में चरपराहट का कारण क्या होता है? तो सर वो होती स्टूडेंट्स कैप्सिसिन के कारण से। किस कारण से होती है? पक्का लिख दें कैप्सिसिन? बोलो जी सर बिल्कुल लिखिए, क्या लिखिए? कैप्सिसिन। तो स्टूडेंट्स कैप्सिसिन नाम का इसमें एक तत्व पाया जाता है जिस कारण से मिर्च में क्या होती है सर, चरपराहट होती है, मिर्च खाने में तीखी लगती है। तो बोलो जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा। अब यदि स्टूडेंट्स आपसे मैं बात करूं, आपको पता है स्टूडेंट्स, क्या आप मिर्च को डायरेक्ट खेतों में लगा देते हैं क्या? मिर्च के बीज रहते हैं बहुत सारे, आपने देखा होगा मिर्च जब आप खाते हैं तो उसमें बहुत सारे बीज निकलते हैं। तो स्टूडेंट्स मिर्च का आपका खेत ये रहा, ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या जाते बराबर से आप खेत में ऐसे बीज लगा दोगे? ये बीज लगा दिए, पानी छोड़ दिए, भाई चलो फसल हो जाए? बोले सर ना, क्या लगाते हैं, नर्सरी बनाते हैं। क्या करते हैं सबसे पहले सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग तैयार करते हैं हमारी नर्सरी। बोले जी बिल्कुल, नर्सरी तैयार किया जाता है। तो फ्रेंड्स नर्सरी में पौधे कितने दिन में तैयार हो जाते हैं? हाउ मैनी डेज टू अ ट्रांसप्लांटेड नर्सरी प्लांट ऑफ चिली इन फील्ड एरियाज? जी 20 दिन का समय लगता है नर्सरी में पौधे तैयार करने के लिए, 20 दिन। जी 28 दिन। ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जी हाँ स्टूडेंट्स, लगभग लगभग हमें क्या लगता है, तो सर लगभग लगभग हमें लगता है सर 4 वीक्स, 4 वीक्स, या स्टूडेंट्स हमें लगते हैं 28 दिन। 28 दिन के बाद में स्टूडेंट्स आप कभी निकाल सकते हो, कभी भी 28 दिन से लेकर आप इसको 40 से 45 दिन तक भी क्या कर सकते हो, रख सकते हो, उसके बाद में आपको खेत में लगाना ही पड़ेगा। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब ये बताइएगा स्टूडेंट्स, पेपर में हमसे पूछा जाता है मिर्च के बारे में, ठीक है, कि स्टूडेंट्स मिर्च जो है, ठीक है, इसकी कुछ खास बातें हैं। तो सर क्या है खास बातें मिर्च की? तो पहला स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मिर्च को किस मौसम में लगाया जाता है? जी मिर्च को किस मौसम में लगाया जाता है? ऑप्शन, क्या स्टूडेंट्स इसे एलडीपी समय में लगाया जाता है, एसडीपी समय में लगाया जाता है, या स्टूडेंट्स इसको डीएनपी समय में लगाया जाता है? किस समय में लगाया जाता है बताओ मिर्च को? आपको पता है स्टूडेंट्स, ऐसा कोई भी समय नहीं है इंडिया में जब स्टूडेंट्स आप मार्केट गए हो और आप लोगों को स्टूडेंट्स मिर्च ना मिली हो। ऐसा कोई भी समय नहीं है जब आपको मिर्च ना मिली हो, आपको मिर्च मिलेगी मिलेगी, कोई भी समय में आप पहुंच जाओ। बोले यस सर, मिर्च हमें मिली जाती है, किसी भी शहर, किसी भी राज्य, किसी भी गांव के आसपास में आपको मिर्च मिलती ही मिलती है। तो स्टूडेंट्स एलडीपी का मतलब होता है हमारा, क्या होता है एलडीपी का मतलब? तो सर इसे हम लोग बोलते हैं दीर्घ प्रकाश। सर जिसे ज्यादा प्रकाश चाहिए तो सर वो कौन सी फसल? सर वो रबी फसल। जितनी भी रबी फसल होती हैं, सभी की सभी रबी फसल हमारी क्या कहलाते हैं, जिन्हें ज्यादा प्रकाश चाहिए। ज्यादा धूप कब निकलती सर? रबी की फसल में। रबी की फसल के समय में जब रबी की आ जाती है उस समय ज्यादा धूप निकलती है। एसडीपी का मतलब क्या हो जाता है सर? एसडीपी का मतलब हो जाता है शॉर्ट, शॉर्ट डे, मतलब लघु पादप प्रकाश। तो सर कम प्रकाश कब निकलता सर? बारिश में। तो सारी की सारी फसल में, तो सारी की फसल आ जाती है। और डीएनपी क्या होता है सर? डीएनपी का मतलब होता है डे न्यूट्रल। डीएनपी का मतलब क्या होता है सर? डे न्यूट्रल प्लांट। तो स्टूडेंट्स मौसम की कोई आवश्यकता मौसम में हो जाए। तो स्टूडेंट्स आप बताओ हमें, मिर्च आपको 12 से 12 महीने मिलती है? बोले जी सर।
रबी में भी मिलती है, खरीफ में भी मिलती है, और हमेशा भी मौसम में आपको मिल जाए इसका मतलब क्या हुआ जी? जो आपको ऑल सीजनेबल हो सर, उसका मतलब होता है डे न्यूट्रल प्लांट, प्रकाश नहीं हो, इसे क्या कहा जाता है? प्रकाश निष्प्रभावी कहा जाता है। इस प्रकाश की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। बोले जी बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। यदि हमसे पेपर में पूछा जाए आसानी से हमसे जो है यहाँ से क्वेश्चन है